हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, इस वीडियो में जो है हम वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो है गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 8 मई को। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इसमें जो है मैंने इसकी गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक जैसे अगर आप लोगों ने इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से इनको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और देखिए, ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है ये वन लाइनर की, ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, आपका असम का भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जीपैट है, नाइपर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो ये जो हमारे जो एमसीक्यूज हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अगर किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए, ये जो सीरीज़ है ना, इसमें जो हमने वन लाइनर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से भी ले लेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो इसलिए ये सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर भी किया कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। ओके, तो देखिए, हाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए, पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार रिपीट होता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो खास करके आता है। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आपको दो ही हार्मोन याद करने होते हैं। कौन से? एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और एक होता है ऑक्सीटोसिन होता है। सिर्फ ये दो नाम याद करने होते हैं आपको, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये आपके हो गए पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, मतलब कि पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब है वहां से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। बाकी बाकी जो एक होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन आता है, ठीक है, एक इसमें क्या आता है? प्रोलैक्टिन आता है, और क्या आता है? ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आता है, और TSH इसमें क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कितने हार्मोन बता दिए मैंने आपको। प्रोलैक्टिन, हाँ ये भी, ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन सारे हो गए ना, 6 बता दिए। ये सारे के सारे एंटीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। तो आपको देखिए ऑप्शंस देके पूछ लेंगे कि कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर लोब से सिक्रेट नहीं होता। 3 तो ऑप्शन इनमें से होंगे और एक आपको मे बी अदर दे दे, पोस्टीरियर वाला दे दे, हैं। तो इसलिए आपको ये नाम याद होने चाहिए, एंटीरियर वाले, पोस्टीरियर वाले। अभी आपको मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, बाकी और भी जो हॉर्मोन्स हैं, आप जैसे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होते हैं, ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। और कोर्टेक्स के कौन से हार्मोन है? एड्रेनल कोर्टेक्स से, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड, सेक्स स्टीरॉइड सिक्रेट होते हैं। ओके, पैनक्रियाज से अपना जो इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उससे पैराथॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। और थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, जो T4 और T3, और एक कैल्सिटोनिन भी होता है, ठीक है। T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। ये भी हॉर्मोन्स के नाम आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, आपका है एडिशन डिजीज इज कोज्ड बाय। देखिए, एडिशन डिजीज जो होता है इसको एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडिशन डिजीज कोल्ड बाय एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन हैज बिटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू। देखिए, पेनिसिलिन जो होता है इसके अंदर ये बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, आपको पता है। बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन आता है, कार्बापिनम आता है, मोनोबैक्टम, ये सब आते हैं। तो इसमें बिटा लैक्टम रिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। बिटा लैक्टम रिंग किससे फ्यूज्ड होती है बताना है, तो ये होती है आपकी थायाजोलिडिन रिंग से फ्यूज होते हैं। पेनिसिलिन के अंदर बिटा लैक्टम रिंग जो होती है थायाजोलिडिन रिंग से फ्यूज होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गन स्टोर यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन को स्टोर करता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। ओके, नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्रग के एग्जाम्पल जितने भी हो सके आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। विच वन इज अ प्रोड्रग, विच वन इज अ नॉट प्रोड्रग, इस टाइप से। देखिए, डिपिफ्रिन जो है एक प्रोड्रग का काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है।
एपिनेफ्रिन जो है उसकी प्रोड्रग होती है डिपिफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं उसकी प्रोड्रग है कौन सी, डिपिफ्रिन होती है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक हैविंग फिनोथायाजीन न्यूक्लियस। देखिए ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक है जिसमें क्या है, फिनोथायाजीन न्यूक्लियस है। देखिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो क्लोरप्रोमाजिन होती है इसके अंदर फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सिंपल एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट एंटी रिकेट्स विटामिन इज, तो एंटी रिकेट्स विटामिन में विटामिन डी आता है। देखिए विटामिन के 2 वीडियो मैंने अपलोड करे हुए, एक में तो एमसीक्यू का वीडियो है जिसमें एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, विटामिन का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और एक वीडियो है जिसमें विटामिन सारे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, विटामिन ए बी सी सारे बताए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप ये दोनों वीडियो देख के जाते तो विटामिन का क्वेश्चन आपका इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये वीडियो चेक कर लेना बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आप लोग, ओके। एंटी रिकेट्स विटामिन, विटामिन डी होता है, विटामिन डी को स्टीरोडल विटामिन भी बोलते हैं, स्टीरोडल हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इन विटामिन डी जो है इसमें जो इसकी डेफिशिएंसी होती है तो चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ओके। तो इसको इसलिए बोलते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को, ओके। नेक्स्ट है आपका सुक्रोज इज डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ। अब आप सोचेंगे ये प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन मैंने डाला था, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। देखिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, किससे बना होता है, हम लोग याद करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज, है ना। हमें पता है सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। लेकिन क्वेश्चन कितना डीप में आ गया, देखिए अल्फा टी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, इस टाइप से पूछ लिया। तो सुक्रोज में ग्लूकोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है बीटा डी फ्रक्टोज है, ये भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है सोल्यूशन दैट एक्सर्ट द सेम प्रेशर विद बॉडी फ्लूइड, इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू नर्वस टिश्यू कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जो बॉडी होती है उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो कंडक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, तो किसके थ्रू करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू करता है, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस भी है ना पढ़ लेना क्योंकि इस टाइप से भी ना क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है थैलेक्यून टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ, थैलेक्यून टेस्ट मैंने आपको किसके लिए बता रखा है, सिंकोना के लिए बता रखा है। सिंकोना जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, सिंकोना और कैम्टोथीका 2 ड्रग मैं आपको बताती हूँ, QCC से आपको याद करना बताती हूँ, सिंकोना एंड कैम्टोथीका 2 ड्रग आते हैं क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में, ठीक है। सिंकोना के लिए आपका थैलेक्यून टेस्ट होता है, ठीक है। सिंकोना जो है इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन तो जो होता है एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेरेब्रल मलेरिया में। क्विनिडीन जो होता है वो आपका क्या होता है, क्विनिडीन एंटी एरिथमिक होता है। जो क्लास 1A में जो आप एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ते हैं, क्लास 1A में जो आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें आपका QPD से याद करना बताती हूँ मैं आपको, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपारामाइड, ये क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग आते हैं, तो क्विनिडीन आपका इसमें आ गया, ओके। नेक्स्ट आपका देखिए मैस्टिक टेस्ट इज पॉजिटिव विद, देखिए मैस्टिक टेस्ट होता है किसके लिए, कैटेचू के लिए। नेक्स्ट एक ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैज यूनिक सेट ऑफ रिंग फ्यूजन, आइडेंटिफाई करेक्ट रिंग फ्यूजन। देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इनमें आपका होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है, ओके। ये होता है, देखिए इसमें A B C और D ऐसे रिंग होती है ना, तो देखिए A और B तो सिस फ्यूज्ड होती है, C और D भी सिस फ्यूज्ड होती है, B और C जो होती है ये ट्रांसफ्यूज्ड होती हैं, ओके। तो ध्यान रखना है ये A और B और C और D तो सिस फ्यूज्ड हो जाएंगी, B और C ट्रांसफ्यूज होती है, ओके। नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिटी ऑफ एसिटामिनोफन इज ड्यू टू, एसिटामिनोफन जो है किसको बोलते हैं, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को बोलते हैं पैरासीटामोल। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, पैरा, देखिए ये आपने फिनोल बना दिया, अब इसके पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है NHCOCH3, तो ये होता है एसिड अमीनोफन
या इसको बोलते हैं पैरासीटामोल। ओके, तो ये जो होता है हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है पैरासीटामोल। तो इसका जो हिपैटोटॉक्सिटी होती है किसकी वजह से होती है, इसका एक मेटाबोलाइट है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। इसका नाम हमको याद करना ही पड़ता है, कई बार एग्जाम में नाम पूछ लेते हैं। क्या याद रखेंगे आप, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। ओके, और इसका जो एंटीडोट होता है वो एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। एन एसिटाइल सिस्टीन मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या होता है, इसका जो एंटीडोट होता है। ओके, और इतने पैरासीटामोल के बारे में एक और बात याद रखनी होती है हमें, पैरासीटामोल जो होता है इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। ओके, ये भी थोड़ा सा ना कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका चलिए क्वेश्चन है, विच इज नोन एज इंडियन जिनसेंग। ठीक है, तो इंडियन जिनसेंग किसको बोलते हैं, देखिए इंडियन जिनसेंग जो होता है वो हमारा होता है विदानिया। ठीक है, विदानिया मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा को बोलते हैं विदानिया, मतलब इसका सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। देखिए विदानिया सोमनीफेरा, और फैमिली कौन सी होती है, सोलानेसी होती है। ठीक है, विदानिया सोमनीफेरा और इसकी फैमिली सोलानेसी। देखिए मेरे को ना एपोसाइनेसी सोलानेसी फैमिली में कंफ्यूजन होती थी, तो विदानिया सोमनीफेरा है ना ये, तो इसके सोमनीफेरा से हम इसको एस से सोलानेसी याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें इंडियन जिनसेंग किसको बोलेंगे, विदानिया को। ठीक है, अश्वगंधा को। जो स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आपका आता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आप 3 ड्रग पढ़ते हैं, VAK से याद रखते हैं हम, विराट्रम, अश्वगंधा और कुर्ची आती है, क्या होता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स होते हैं। ओके, तो आपका विदानिया जो है इसके अंदर विदानीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, और इसको इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं, इंडियन जिनसेंग ध्यान रखना है। ओके, देखिए एक इंडियन जेंशियन होता है वो अलग है, इंडियन जेंशियन जो होता है ये अलग है, इंडियन जेंशियन जो होता है। ठीक है, ये पिक्रो रहीजा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पिक्रो रहीजा, पिक्रो रहीजा जो होता है इसको इंडियन जेंशियन बोलते हैं, और इंडियन जिनसेंग अलग है, जिनसेंग आपका विदानिया हो जाएगा। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी कई कई ये होती है ना, जैसे इंडियन जिनसेंग कौन सा है, इंडियन जेंशियन कौन सा है, इस टाइप से ये चीज़ें ना आप अलग से लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर याद नहीं रहती, लेकिन इनको अगर एक सेपरेट जगह पे लिख के रखेंगे ना आप, तो ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि कई बार इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो इंडियन जिनसेंग आपका हो जाएगा विदानिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विच इज यूज्ड एज एन इनग्रेडिएंट इन प्रेपरेशन ऑफ असावाज एंड अरिस्ता। देखिए असावाज और अरिस्ता इनका ना सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। ठीक है, देखिए इनकी जो प्रेपरेशंस में इंग्रेडिएंट में धतकी पुष्प आता है, कौन सा, धतकी पुष्प इनकी प्रेपरेशंस में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है गम स्टरकुलिया हैज एन ओडर ऑफ। देखिए गम स्टरकुलिया जो होता है, स्टरकुलिया गम जिसको क्या बोलते हैं, कराया गम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कराया गम या स्टरकुलिया गम, या फिर क्या बोलते हैं, इंडियन ट्रैगाकैंथ। क्या बोलते हैं, इंडियन ट्रैगाकैंथ याद रखना है। जो ये गम कराया मतलब जो गम स्टरकुलिया है इसको गम कराया भी बोलते हैं, और कराया गम या गम कराया एक ही बात हो गई, और स्टरकुलिया गम और एक इंडियन ट्रैगाकैंथ इसको बोलते हैं। ठीक है, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये इंडियन ट्रैगाकैंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैगाकैंथ अलग है, जो एस्ट्रागलस गमीफेर आप लोग पढ़ते हैं ट्रैगाकैंथ वो अलग है, ये इंडियन ट्रैगाकैंथ है, ये अलग है। ओके, तो जो आपका जो है गम स्टरकुलिया जो है ये इसमें जो होता है एसिटस ऑर्डर होता है, एसिटिक एसिड का ऑर्डर होता है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखिए इसमें जो ये इंडियन ट्रैगाकैंथ आपका होता है, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो ट्रैगाकैंथ से इसको, तो जो ये गम कराया आपका है ये रुदीनियम रेड के साथ जो है पिंक कलर देता है, बट जो ट्रैगाकैंथ होता है वो ये टेस्ट नहीं देता, मतलब कि रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर नहीं देता ट्रैगाकैंथ, बट जो आपका जो स्टरकुलिया गम है वो रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर शो करता है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पे चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ हायोसाइमिन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ डैश इन हायोसिन। देखिए हायोसिन और हायोसाइमिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक जगह पे ये डिफर करते हैं, वो होता है इपोक्सी ग्रुप। इपोक्सी ग्रुप है हायोसिन के अंदर तो प्रेजेंट होता है, बट हायोसाइमिन के अंदर नहीं होता। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे ये डिफर करते हैं, इपोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हायोसिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 300 बेड हॉस्पिटल, तो इसमें 10 फार्मासिस्ट आपको याद रखने हैं,
जैसे एंडोग्राफोलिड इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ, देखिए एंड्रोग्राफोलिड जो है ये कालमे के अंदर प्रेजेंट होता है। कालमे जो है इसको एंड्रोग्राफिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोग्राफिस। इसका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है इसके नाम से ही है, ठीक है। एंड्रोग्राफिस भी बोलते हैं और इसका सोर्स होता है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, इसका सोर्स होता है। और फैमिली होती है अकैंथेसी। अकैंथेसी फैमिली देखते ही हमें क्या याद आया कि हमने पढ़ा था एक वसका, वसका पढ़ा था। वसका जो थोड़ा वसका होता है, वसका का सोर्स क्या होता है? ऐसी चीजों को लिंक करके याद रखेंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगी। वसका का सोर्स होता है एधातोड़ा वसका, एधातोड़ा वसका। और फैमिली इसकी भी क्या होती है? अकैंथेसी, ठीक है। हमारी जो कालमे की फैमिली भी अकैंथेसी है, इसकी फैमिली भी अकैंथेसी है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एंड्रोग्राफोलिड जो है ये कालमे में प्रेजेंट है। देख कालमे किस में आता है? कालमे जो आपकी बिटर ग्लाइकोसाइड्स आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका जेंशन, पिक्रोराहेजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमे, जिम्नेमा है ना, ये ड्रग आती है ना बिटर ग्लाइकोसाइड्स में आपके, तो इसमें आपका होता है कालमे आता है। और देखिए इसमें जो एंड्रोग्राफोलाइड प्रेजेंट होता है, जो एंड्रोग्राफोलाइड होता है ये क्या होता है? ये हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है, एंथेलमेंटिक होता है, ओके। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर SSRI यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं उसमें आपके SSRIs आते हैं। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? देखिए फ्लॉक्सिटीन आती है, फ्लोक्सामिन आती है, सर्ट्रालिन, सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम एंड पैरोक्सिटीन होती है, ओके। तो आपको देखिए सिटैलोप्राम, फ्लॉक्सिटीन, सर्ट्रालिन ये सारे के सारे आपके SSRIs लिखे हुए हैं। जैसे इंसुलिन इस, देखिए इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो सिक्रेट तो कहाँ से आपको पता है? पेनक्रियाज जो है, ये भी कई बार पूछते हैं इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये आपके एग्जाम में। देखिए पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती है ना, बीटा सेल्स ये इंसुलिन सिक्रेट करती है, ओके। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, ओके। इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है, हाइपोग्लाइसेमिक है, ठीक। क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है, हाइपोग्लाइसेमिया कराता है, ओके। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है ये। नेक्स्ट है, और देखिए इंसुलिन जो है पॉलीपेप्टाइड होता है, 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है ये अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए में कितने हैं, चेन बी में कितने हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान कर लेना। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए पिलोकार्पिन जो पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस से ऑब्टेन होता है, ओके। पिलोकार्पिन जो कोलिनो मिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ठीक है। क्या होता है? पिलोकार्पिन कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है और ऑप्टेन होता है पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। नेक्स्ट है विच इज द इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी के लिए एंगल ऑफ रिपोज आप लोग पढ़ते हैं। जैसे रिफाम्पिसिन, देखिए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजीनामाइड आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है, इथेम्ब्यूटोल आती है ना। तो रिफाम्पिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ इसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं रिफाम्पिसिन को, याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसिस दोनों में यूज होती है? वो आपकी रिफाम्पिसिन होती है। एक और ड्रग होती है कौन सी? इथियोनामाइड, इथियोनामाइड भी होती है, याद रखना है, ओके। तो रिफाम्पिसिन क्या करती है? देखिए ये क्या करती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। और जो आइसोनियाजिड होती है ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और रिफाम्पिसिन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नाइट लाफिंग गैस, बिल्कुल सिंपल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। लाफिंग गैस आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। नेक्स्ट LAL टेस्ट, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई बार पूछते हैं LAL में L का मतलब क्या है, A क्या है, ठीक है। लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट जो होता है इज रिलेटेड, तो ये पायरोजन के लिए होता है, पायरोजन टेस्टिंग के लिए होता है, ओके। जैसे मशरूम इज, तो मशरूम क्या है? फंगस है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पास्चुराइजेशन इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, देखिए पास्चुराइजेशन जो होता है
मिल्क की स्टरलाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, पास्चुराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है ड्रेव टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ड्रेव टेस्ट वेटिंग एजेंट्स के लिए होता है। नेक्स्ट HML स्टैंड्स फॉर, HML में होता है हाई, मीडियम एंड लो। ओके, नेक्स्ट है बेरी बेरीज कोज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन इन फूड, जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। B1 को थायमिन भी बोलते हैं, तो थायमिन की डेफिशिएंसी से भी बोल सकते हैं बेरी बेरी डिजीज होता है। ओके, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और देखिए B12 जो साइनोकोबालामीन है, कई बार पूछते हैं इसके अंदर कौन सा मेटल है, देखिए B12 है, इसका नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। B12 में कोरिन रिंग होती है और सेंटर में क्या होता है, कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विच इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स आपसे पूछा है। क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स साइजाइजियम एरोमेटिकम होता है, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस भी होता है, ठीक है। क्लोव की फैमिली कौन सी होती है, मिर्टेसी, काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है क्लोव की, क्या होती है, मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की। और सोर्स आपको पता लग गया, साइजाइजियम एरोमेटिकम और यूजीनिया कैरोफाइलेसियस होता है। ओके, और क्लोव के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स जो है ये, ठीक है, जिसमें आपके सल्फोनाइलूरियाज आते हैं, बाइगोनाइड्स आते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स आते हैं, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स आते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स आते हैं, ये सब क्लास आती है। मेटफॉर्मिन किस में आता है आपका, बाइगोनाइड्स में आता है, बाइगोनाइड्स के अंदर आपका कौन सा आता है, मेटफॉर्मिन आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेमेडीज फॉर नेजल स्टिफनेस ऑफन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है, तो ये फिनाइलेफ्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म स्पैरेंगली सोल्यूबल मीन्स, तो ये टेबल है आपने पढ़ी भी हुई होगी, इसमें जो होता है स्पैरेंगली सोल्यूबल के लिए होता है 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इज सोल्यूबल इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो टेबल है इसको शॉर्ट में जो मैंने रिवीजन का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं टेबल्स को रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये टेबल मैं उसमें मतलब टेबल बना के उसमें डाल दूंगी वीडियो, ठीक है, बता देना आप मुझे। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर, तो वैक्सीन के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट रेंज ऑफ pH स्केल, देखिए pH स्केल होता है ये 0 to 14 होता है, 7 इसमें न्यूट्रल होता है, 7 से कम जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो बेसिसिटी मतलब बेसिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैमिली ऑफ बेल, बेल की फैमिली रूटेसी होती है। ओके, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ पैराबेन इन सिरप इज एज, देखिए पैराबेन जो है ये प्रिजर्वेटिव होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन होते हैं, क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट एंटारिक कोटेड टेबलेट्स आर मेड फॉर डिसइंटीग्रेशन इन, काफ़ी बार आता है इसका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटारिक कोटेड टेबलेट्स वाला, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन में जाके क्या करती है, डिसइंटीग्रेट होती है, एंटारिक कोटेड टेबलेट्स जो होती है ये इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है। ओके, पॉलीमर होते हैं, थैलेट वाले यूज होते हैं, जैसे सेलुलोज एस्टेट थैलेट आप लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट डाइलुएंट इज एडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन, देखिए डाइलुएंट जो है जिनको फिलर्स भी बोलते हैं, तो ये क्यों ऐड करते हैं टेबलेट्स में, जो जब टेबलेट्स वगैरह बनाते हैं डाइलुएंट्स ऐड करते हैं, किस लिए, इंक्रीज बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टेबलेट्स डिजाइन टू डिसइंटीग्रेट अंडर टंग, ठीक है, टंग कुछ कुछ टेबलेट्स होते हैं जिसको टंग के नीचे रखते हैं वहीं की वहीं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये सबलिंगुअल टेबलेट्स होती हैं, क्या होती है, सबलिंगुअल होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आपसे पूछा, पायरेंजिपिन होता है, पायरेंजिपिन क्या है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट विच इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ अश्वगंधा, अश्वगंधा वही जो विदाने सोमनीफेरा है, सोलनेसी फैमिली जिसकी है, तो इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट आपका विदानीन होता है, क्या होता है, विदानीन। नेक्स्ट है पायरोक्सिन जो होता है विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ड्रग इज यूज्ड डायूरेटिक, देखिए डायूरेटिक जो होता है आपका गोखरू होता है, गोखरू जो होता है क्या होता है, डायूरेटिक होता है। गोखरू का सोर्स क्या होता है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली होती है। गोखरू जो होता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, किस में आता है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, जिसमें डायस्कोरिया वगैरह आपके आते हैं ना, सफ़ेद मुछाली, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग वगैरह जो आते हैं, इसमें आपका गोखरू आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, और इसमें जो डायूरेटिक होता है गोखरू, ये क्वेश्चन गोखरू का भी काफ़ी बार आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका विरापामिल जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में
में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन लिविंग बैक्टीरिया। मैंने आपको बता रखा है BCG जो है, इसको बी से बैक्टीरियल वैक्सीन आप लोग याद कर सकते हैं, बी से बैक्टीरिया, ठीक है। तो लिविंग बैक्टीरिया मतलब कि लाइव जो लिविंग बैक्टीरियल वैक्सीन में आपकी BCG आती है, इसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया होता है। ओके, BCG याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है pH ऑफ द ब्लड इज, ब्लड का pH कितना होता है? 5.6 है ऑप्शंस में, 6.8, 7.4 या 8.2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।